जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित हर तरह की अपडेट के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल हर वक्त सक्रिय है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है हर तरह की अपडेट देने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें सभी मित्रों के साथ। आज मैं बात करूंगा नई भर्ती के सवाल पर और पुरानी भर्ती के सवाल पर भर्ती बोर्ड का क्या रिएक्शन रहता है, जबकि इसका लेकर बहुत सारे प्रयास किए गए और अभी भी प्रयास जारी हैं। और भर्ती बोर्ड से हर तरह की अपडेट लेने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल हर तरह के प्रयास करने में जुटा हुआ है। फाइनली जो अभ्यर्थियों का एक बड़ा क्यूरी रहता है कि सर वैकेंसी कब आएगी या फिर पुरानी वैकेंसियों में क्या हो रहा है, इन दोनों सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खासकर वो भर्ती जो कि यूपी पुलिस की पीएससी और सिविल वाली है, जेल वार्डर की भर्ती है, फायरमैन की भर्ती है और यूपीएसआई की भर्ती है। ये बड़ी वैकेंसियाँ मानी जाती हैं जो कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाली जाती हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज मैं बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो भर्ती बोर्ड का क्या रिएक्शन रहता है कि जब आप वहाँ पर सवाल करते हैं नई वैकेंसियों का या फिर पुरानी वैकेंसियों का। सबसे पहला और सबसे बड़ा उनका जवाब यही होता है कि वो किसी भी बात पर आश्वासन देने की कोशिश करते हैं। अगर आप वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं, अगर आप किसी विभागीय मतलब जैसे कि आपने कोई भी वैकेंसी जैसे 2009 की बात कर लें, 2013 की बात कर लें, ये मैं पुरानी वैकेंसियों की बात कर रहा हूँ, या फिर 2015 की वैकेंसी की बात कर लें, या फिर कहो 2018 की, तो वहाँ पर इन सभी वैकेंसियों के अलग अलग स्टाफ निर्धारित किए गए हैं कि इसका ब्यौरा इन्हीं स्टाफ के पास मिल सकता है। वहाँ पर पहुंचकर जब उन चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश की जाए तो फिर उनका सिर्फ यही मानना है और यही कहना है कि उन्हें जो भी आदेश आता है वो आदेश के अधीन वो काम करते हैं। उसके बाद उनके पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो आपको प्रोवाइड करा पाएँ कि इस भर्ती में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या फिर क्या होगा, या फिर क्या हुआ था। इन सब चीज़ों से उनको कोई वो नहीं है। सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि उनको जिस प्रकार का आदेश मिलता है वो उसके आधार पर ही काम करते हैं। ठीक, मामला पहला ये क्लियर हुआ। जब हमने 2013 वैकेंसी का लेकर पूछा कि जो अभ्यर्थियों का मेडिकल करा लिया गया है, जिसमें लगभग 8000 प्लस अभ्यर्थी शामिल हैं, उनका अभी तक किसी प्रकार की अपडेट उनको नहीं मिली है, वो अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं तो आखिर उनके साथ क्या होने वाला है या फिर उनका क्या मसला है। तो उनका ये कहना है कि इस पर वो किसी प्रकार की अपडेट नहीं दे सकते। हाँ, फाइनली ये उनका कहना था कि जो भी अभ्यर्थी चयनित हो गए थे उसके बाद वो फाइल क्लोज़ हो गई। मतलब ये उनका कहना था कि इस भर्ती में किसी प्रकार की अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं आने वाली। इसी तरह से और भी तमाम पुरानी वैकेंसियां हैं कि जब भी कोर्ट से या फिर किसी तरह से राज्य सरकार का आदेश उन्हें मिले तब वो उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अब उसके बाद आगे आते हैं, नई वैकेंसी की बात करते हैं। तो नई वैकेंसी में क्योंकि आपको पता ही है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल हो रही हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर कभी ना कभी आप देखते होंगे तो किसी न किसी अधिकारी के इंटरव्यू के माध्यम से आप तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं। उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि एग्ज़ाम एजेंसी का कंडक्शन मतलब कि एग्ज़ाम एजेंसी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है, कि जिसके चलते आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके पहले चीज़ें ऐसे सामने आई थी कि NSCIT जो एजेंसी थी, इसको सारे ही टेंडर दिए गए थे और इस टेंडर के चलते वो सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित थी कि वैकेंसियाँ कब आनी है, कब इसके एग्ज़ाम करा लेने हैं, कब क्या होना है। लेकिन UPSI भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली होने के बाद ये चीज़ें सब परिवर्तित कर दी गई। एजेंसी से टेंडर भी वापस ले लिया गया। लेकिन अब भर्ती बोर्ड जो है बिल्कुल ही बिना किसी एजेंसी के निहत्था हो चुका है। अब ऐसे में क्या होगी भर्ती बोर्ड की आगे की रणनीति, तो फाइनली मैं आपको पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूँ और वही रणनीति है भर्ती बोर्ड की कि अभी तक एजेंसियाँ अपना आमंत्रण मतलब अप्लाई करती थी भर्ती बोर्ड में कि मुझे अगले एग्ज़ाम की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अब इस बार इसके कुछ बरक्स होगा। मुद्दा ये है कि इस बार भर्ती बोर्ड को किसी प्रकार का कोई भी टेंडर नहीं मिल रहा है, तो इस बार भर्ती बोर्ड खुद उनसे बात करके इस चीज़ पर बातचीत करेगा और ये चीज़ निर्धारित करेगा कि वो इस वैकेंसी का टेंडर लें और एग्ज़ाम करवाएं, जिसमें ये माना जाए कि आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी खुद भर्ती बोर्ड की होगी कि वो भर्ती को किस तरह से करवाता है या फिर उसमें किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाता है, जिससे कि एग्ज़ाम सही और सुगम तरीके से निष्पक्ष तौर पर कराया जा सके, बिल्कुल पारदर्शिता के तौर पर। तो इन सब तमाम जानकारी के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि आखिर नई वैकेंसी कब आएगी और पुरानी वैकेंसी में क्या होगा, कुछ होने वाला है या फिर नहीं। तो इसका लेकर मैं बताऊं तो जितना ही विलम्ब हो रहा है वो उन अभ्यर्थियों को नुकसान कर रहा है जो कि बिल्कुल नियर बाई हैं ओवर एज के। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये दुखद होगा। लेकिन फाइनली ये बात है कि कुछ आयु सीमा में छूट मिलने की भी गुंजाइश है। लेकिन फाइनली अगर बताएं तो आपका मई जून तक आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है और जबकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले वैकेंसी इनको लाना ही लाना है। तो इसके चलते पूरी तरह से भर्ती बोर्ड सक्रिय हो चुका है। हाँ, लगातार जानकारी लेने के
फिराक में वैकेंसी पॉइंट चैनल लगा हुआ है, जैसे कोई अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि भर्ती बोर्ड से किसी प्रकार के सवाल जवाब पर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसका कोई बेमतलब की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की कोशिश करना तो बेकार है, लेकिन फाइनली उस स्थिति या फिर उस समय का इंतज़ार करना होगा हमें कि जब इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और हर तरह की स्टडी मटेरियल आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बड़े ही आंकड़े और बड़े ही डाटा ऐसे एकत्रित कर रखे हैं जो कि लगभग 10-10 साल के हैं, उन सभी को मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। लेकिन आप लोग पहले अपना सहयोग बनाएं और हर तरह की अपडेट के लिए आपको यहीं पे जानकारी मिलनी है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतने दोस्तों, फिर अगर आपके मन में किसी प्रकार की अड़चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतने दोस्तों, जय हिंद।